Hello everybody, today we are going to learn about equivalent rational number. आज हम लोग देखेंगे कि equivalent rational number क्या होता है। तो two rational numbers are said to be equivalent if their lowest or simplest form are the same. कोई भी दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे अगर उनके लोएस्ट फॉर्म सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। तो यहाँ पर 1/2 एक रैशनल नंबर है, 2/4 दूसरा रैशनल नंबर है, 3/6 एक और रैशनल नंबर है, 4/8 एक और रैशनल नंबर है और 5/10 एक और रैशनल नंबर है। तो ये सारे रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो सारे का वैल्यू सेम आएगा, एक आर सेम। 1/2 इक्वल टू 1/2, इसको कैंसिल किया है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। तो सारे रैशनल नंबर का जो लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सारा सेम आया, 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो ये जितने भी रैशनल नंबर होंगे इस तरह के वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू यू फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर कोई भी गिवन रैशनल नंबर है तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इसके मेथड है या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसको निकाला जाता है, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को we should multiply and divide numerator and denominator by same non-zero integer। एग्जाम्पल जैसे 1/3 है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट 2/6 आ जाएगा। अगर 1/3 है इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9 आ जाएगा। तो ये 2/6 और ये 3/9 है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 1/3 के। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल के आता है। वाई नॉट जीरो, यहाँ पर हमने बोला है कि नॉन जीरो इंटीजर, ये नॉन जीरो इंटीजर दैट्स मीन कि जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन जीरो को अगर छोड़कर अगर दूसरे इंटीजर की बात की जाए तो उससे ही हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल कर आता है। ठीक है, वाई नॉट जीरो, वाई नॉट जीरो, जीरो क्यों नहीं, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। जैसे कि 1/3 जो हमारा रैशनल नंबर था, इसके नोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, तो 0 ही आ जाएगा। एंड 0/0 is not
define in mathematics. And it make no सेंस। वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे 1/1 एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर बिकॉज ये a/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर a है तो उसको a/1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 = 1/1। तो 1/1 को कैंसिल, इसका नोमिनेटर भी 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। 2/2 तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। 3/3 तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। 4/4 तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसका नोमिनेटर इसका नोमिनेटर इसका नोमिनेटर इसका नोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों आपस में बराबर हैं। अगर किसी भी रैशनल नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो तो वो इसका वैल्यू 1 आता है। बट जीरो भी एक रैशनल नंबर है, ये नोमिनेटर हो गया और इसका ये डिनोमिनेटर हो गया, तो इसका वैल्यू 1 या 0। इसीलिए मैथमेटिक्स में 0/0 का 0/0 हैज नो सेंस। तो 0/0 का कोई भी सेंस नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, उसके बारे में जाना। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, अगर कि कोई भी रैशनल नंबर गिवन है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए रैशनल नंबर p by q is said to be in simplest form if p and q, ये जो p और ये q है, are integer having no common factor other than 1 and q is not equal to 0। ये जो p by q के फॉर्म में ये जो इंटीजर है और p और q है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक को छोड़कर, और q का वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर गिवन है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपल कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया? 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया? 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया? 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया? 1/2। तो ये जो 1/2 है, इसमें अभी और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर जो q का वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो 2 के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रैशनल नंबर का हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर दो रैशनल नंबर गिवन है तो उनके बीच का रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। लेट x and y are two rational number and such that x is lesser than y।
अगर कोई भी दो रैशनल नंबर एक्स और वाई दिए हुए हैं और एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू से कम है तो रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा? सो रैशनल नंबर बिटवीन x and y is x plus y by 2। अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं x और y और x का वैल्यू y के वैल्यू से कम है तो इस तरह इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर हमें निकालना होगा तो दोनों नंबर को ऐड करके x प्लस वाई उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच का जो 1/3 और 1/2 जो दो रैशनल नंबर है तो इनके बीच का एक रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1/3 हो जाएगा और y का वैल्यू 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1/3 1/2 से छोटा है। लेट x इक्वल टू 1/3 and y equal to 1/2। Here x is less than y। तो जो ये फॉर्मूला है रैशनल नंबर निकालने का तो उसके हिसाब से रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2 इज, दोनों को ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई बाई 2। एक्स की वैल्यू हो गई 1/3, y की वैल्यू हो गई 1/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये 2 प्लस 3/2 तो इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/6 divided by 2। then 5/6 into 1/2 equal to 5/12। तो ये जो 5/12 हो गया ये रैशनल नंबर हो गया 1/3 और 1/2 के। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है। और फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर एक्स एंड वाई। दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो दोनों रैशनल नंबरों को जोड़कर उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि एक्स की वैल्यू 1/3 थी और वाई की वैल्यू 1/2 थी तो इसके बीच का अगर रैशनल नंबर निकालना था तो 1/3 और 1/2। तो x का वैल्यू 1/3 मान ली और y का वैल्यू 1/2 मान ली क्योंकि x 1/3 है वो 1/2 से छोटा है। और इस तरह से दोनों को ऐड करके हम लोगों ने कैलकुलेट करके एक वैल्यू निकाला जो 5/12 है। वो रैशनल नंबर x और y के बीच में होगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 5/2 का वैल्यू जो डेसिमल के फॉर्म में आएगा वो 1/3 और 1/2 के डेसिमल फॉर्म के बीच में आएगा। हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हमारा ये जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर कोई रैशनल नंबर दिए हुए हैं x एंड y भी टू रैशनल नंबर तो इनके बीच का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इनके बीच का जो भी रैशनल नंबर है वो निकालना है। तो दो रैशनल नंबर x और y बी टू रैशनल नंबर सच डेट x इज लेसर देन y
एंड वी हैव टू फाइंड आउट n नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। ये जो n नंबर ऑफ रैशनल नंबर है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अप टू n नंबर। तो ऐसे केसेस में हम लोग जो x और y के बीच का जो रैशनल नंबर होता है उसको निकालने के लिए पहले एक वैल्यू d निकालते हैं। तो d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। सो n rational number lying between x and y are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d डॉट 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 x plus nd अप टू जितने n नंबर तक निकालना रहेगा तो वो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। अगर 5 है तो x plus 5d और अगर 7 है तो x plus 7d। इस तरह से ये लास्ट वैल्यू निकलेगा। इसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं कि find the 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4 भी एक रैशनल नंबर होगा बिकॉज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हमने लास्ट के टॉपिक पे ये कवर किया है कि व्हाट इज इंटीजर, और इंटीजर एक रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो 3/4 भी एक रैशनल नंबर है। तो 3/4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तो लेट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो हियर d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 इक्वल टू y की वैल्यू होगी 4 माइनस 3 बाई 6 प्लस n की वैल्यू होगी 6 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 7। तो ये जो वैल्यू आई 7 आ गई d की। सो सिक्स, यहाँ पर 6 था क्वेश्चन में, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, उसके फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, सेकेंड वन x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड x प्लस 6d। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 रैशनल नंबर हुआ। अभी इसमें हम सारे का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू 3 आया है और d का वैल्यू 1/7 आया है। तो सारे का वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे। तो 3 प्लस 2, d का वैल्यू 1/7 है तो 2/7, और 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7 एंड 3 प्लस 6/7। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एलसीएम हो गया 7, 21 प्लस 1 7, 21 प्लस 2, एलसीएम इज 7, 21 प्लस 3 7, 21 प्लस 4 7, 21 प्लस 5 7, एलसीएम 7 आ रहा है सारे का, 21 प्लस 6, 7 3 या 21, वो मल्टीप्लाई हो तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 21 एंड 1 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये 6 रैशनल नंबर आए। तो ये 6 रैशनल नंबर ये जो है ये 3 और 4 के बीच में ही इनका वैल्यू आएगा। अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में ही आते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला कि गिवन रैशनल नंबर के बीच में n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकाल